नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो आज हम अपने प्राइम टाइम में बात करेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक दिवसीय जनपद के दौरे की। तो आइए सुनते हैं खास खबर। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक दिवसीय दौरे को लेकर जनपद में खूब हलचल रही। शासन प्रशासन उनके आने की तैयारी में लगा रहा, तो वहीं भाजपाई भी उनके दौरे को लेकर उत्साहित दिखे। आम जनमानस भी अपनी अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर उनके समक्ष हाजिरी लगाने को लेकर तैयारी में जुटा रहा और आखिरकार वह पल आ ही गया जब सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनपद फर्रुखाबाद की धरती पर कदम रखा। आबाद विकास स्थित पार्टी कार्यालय पर उप मुख्यमंत्री ने बंद कमरे में कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता की, जिसके बाद विरोधियों पर तंज कसे और राजेपुर के ग्राम दहेलिया के एक कार्यक्रम के दौरान 16.31 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसके बाद लोहिया अस्पताल में हेल्थ एटीएम मशीन का भी लोकार्पण किया। ये एटीएम मशीन आम जनमानस को सीधा लाभ देगी, जो आपातकालीन वार्ड के निकट लगाई गई है। तो अब आ जाइए जिले के मुख्यालय पर, जहां सुबह 11 बजे से लोगों का आवागमन लगा रहा और उप मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए फरियादियों का तांता लगा रहा। पहले कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए और पत्रकारों के सवाल के जवाब से पहले ही एक लंबी चौड़ी स्पीच दे डाली, जिसमें वह विपक्षी दलों पर हमले करते रहे। तो वहीं पत्रकारों द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर में सूचना विभाग द्वारा प्रेस नोट के बारे में बताकर प्रेस वार्ता समाप्त कर दी। उधर उप मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए फरियादी इंतजार करते रहे। उप मुख्यमंत्री जी से मिलने पहुंची थाना मुदरवाजा के मोहल्ला मौलवी बदन खां की एक महिला रीना यादव। जब वह उप मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाई, तब उन्होंने अपनी पीड़ा पत्रकारों के समक्ष रखते हुए कहा, हम उनको खाना खिलाए कि उनको पढ़ाई लिखाए कि हम यहाँ मुकदमा लड़े, कहाँ जाए सर, हमारा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आज आखिरी उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारा सुनवाई की जाए। धीरे धीरे कलेक्ट्रेट में फरियादियों की संख्या बढ़ती गई। उन्हीं फरियादियों में एक परिवार वह भी था जो बीते 8 अगस्त को इटावा बरेली हाईवे पर युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी, जिसमें अज्ञात व नामजद आरोपी हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर मृतक के परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर नाराजगी जाहिर करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी और कहा, किस बात को लेकर आप आए? हम आए, मेरे भाई का मर्डर हुआ 12 तारीख को, 12 अगस्त को मर्डर हुआ, 12 तारीख को मर्डर हुआ है, 12 अगस्त को। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। केवल 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, एक मौके वारदात में पकड़ा गया, एक सरेंडर हुआ है। उसके बाद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम दर दर भटक रहे, बार बार एसपी साहब के पास जा रहे हैं, सीओ साहब के पास जा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं। और आज हमें लगा कि मंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, तो मैंने सोचा कि आज मैं उनसे अपनी शिकायत करूंगा, लेकिन अभी तक उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। कहीं कार्यालय जा रहे, भाजपा का रहे, वहाँ भी मुलाकात नहीं हुई। रास्ते में भी रोका, वहाँ भी मुलाकात नहीं हुई। अभी तक कैसे हमें न्याय मिलेगा? हम दलित है तो हमारे से हमें न्याय नहीं मिलेगा क्या? अभी तक हमारा भाई भाजपा का रहे, भाजपा का वो था, भाजपा का मतलब कार्यकर्ता था भाजपा का, और उसके बाद भी हमारे साथ ये हो रहा है। कौन है? गोली 12 अगस्त को मारी गई, दिन दहाड़े मारी गई गोली, दिन का मामला था। इतना ही नहीं, बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर किसान नेता धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वह भी मौके पर आ गए और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, सीएम डिप्टी से करेंगे, वो नहीं सुनेंगे तो हम सीधे सीएम से जाकर के मुख्यमंत्री करेंगे। किसान तैयार है मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। घर में पुलिस लगा रखी, कल से किसानों को रोक रखा, एक भी किसान रोड पे नहीं आने दिया गया। लेकिन आज एडीएम साहब के रुकट से मुझे यहाँ लाया गया और आज ज्ञापन देंगे अभी हम और निर्णय लेंगे। अगर सीएम साहब ये नहीं सुन रहे, सरकार भी नहीं सुन रही, तो आर पार की लड़ाई किसान लड़ने के लिए तैयार है। अभी कहाँ बैठ गए आप? धरने में बैठ गए? अभी धरने बैठ गए, यहाँ पे हमें मिलाया जाए, हम घर चले जाएंगे। कल से पुलिस लगा रखी आवाज पे, नजर बंद कर रखा। अरे इसीलिए जिले पे आए हैं
कि किसान की बात सुने और किसान को नजरबंद किया जा रहा। क्या मांग है आपकी? हमारी चकबंदी की मांग है, सुबह रात की मांग है कि जिले को सुबह घोषित किया जाए, हमारा जानवर बिजली 18 घंटे दिया किसानों को, ये सारी मांगे हैं। खाद दी जाए, खाद जिले में है ही नहीं, सब जिले में हो रही है। अभी आप बैठे कहाँ हुए हैं? अभी हम जिलाधिकारी कार्यालय सामने बैठे हैं, हमारे कुर्सियां हैं ही नहीं, कहीं तो पेपर चुके। आज आखिर ये बात करने सरकार के नुमाइंदे आए हैं, उनसे बात करने के लिए। सरकार तो कह रही लगातार पर्याप्त जिलों में सब सामग्री है, कुछ नहीं है, ये केवल कागजों में है। सरकार ये झूठा बोल रही है, सरकार बात कुछ है ही नहीं। आपने पहले भी धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, क्या हुआ? अरे ये आश्वासन देके मुझे वापस कर दिया गया कि हम वार्ता कराएंगे, हम ये हल करेंगे, कुछ नहीं हुआ। खैर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जैसे ही सभागार से बाहर निकले, फरियादियों ने उन्हें घेर लिया और अपने अपने शिकायती पत्र दिए। मौके का आलम यह था कि सुबह से ही भूखे प्यासे बैठे फरियादी एक दूसरे पर चढ़ गए और जिसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का काफिला रवाना हो गया और लोग ये कहते पाए गए। क्या सुना? देकर के जनता की जन समस्याएं सुनते आप, इस सुबह से जनता भूखी प्यासी मर रही, आपने क्या सुना? जैसे बाढ़ आती है, लाओ एप्लीकेशन, आप क्या करेंगे? उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। ये देखो मेरा लिया, फट गया प्रश्न पत्र, आपने क्या कार्रवाई की? क्या करेंगे? जब आप जनता का दर्द नहीं सुनेंगे, जनता की बात नहीं सुनेंगे, आप क्या करेंगे? कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो कम से कम एक शेड्यूल होना चाहिए था आपका कि आप यहाँ बैठते और 1 घंटा बारी बारी इन जनता की समस्याओं को सुनते। आपने ये भी नहीं सुना, आपने सारा, फिर आपने विभागीय काम दिखते, आप देखते जो भी जिस विभाग आप आए हैं